नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बेहद खास मुद्दे के साथ आपके बीच आ चुकी हूं, क्योंकि मुद्दा हमारी आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है। जब हम राष्ट्र और धर्म की बात करते हैं, जब हम राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि की भावना की बात करते हैं, तो इस खबर को देखने के बाद हर एक हिंदू का खून खौल उठना चाहिए। और अगर खून नहीं खौलता तो यकीन मानिए आप सच्चे सनातनी, सच्चे हिंदू हो ही नहीं सकते। क्योंकि एक सनातनी के लिए, एक हिंदू के लिए उसके देवी देवता उसके अस्तित्व की पहचान होते हैं, उसके शक्ति के संरक्षण करने वाले होते हैं। वो उस विनाश के लिए आधार तैयार करते हैं जो धर्म और राष्ट्र की रक्षा में आड़े आता है। लेकिन यहां पर आज जिस खबर को लेकर मैं आपके बीच आई हूं, ये सवाल फिर पूछा जा रहा है कि वही हिंदू जो दुनिया भर में अपनी सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, उसकी सहिष्णुता कहीं उसकी कमजोरी तो नहीं मान ली गई है। और यही वजह है कि हिंदुओं की सहिष्णुता को उसकी कमजोरी मानते हुए गाहे भगाए हिंदू आस्था, हिंदुत्व और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। मां काली, महाकाली, शक्ति स्वरूपा महाकाली, अपमान किया है मां का। और अपमान करने वाला एक ऐसा शख्स है जिसका ना तो भारत से कोई नाता है और ना ही हिंदू आस्था से कोई लेना देना है। उसे तो सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए एक घटिया पुस्तक लोगों के बीच परोसनी है और इसमें आधार बनाना है हिंदू देवी देवताओं के अपमान का। और उससे भी बड़ा गुनाह हो रहा है इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, अमेज़न। बहुत सारे लोग आप में से होंगे, खूब चीजें मंगवाते होंगे, बहुत सारे हिंदू होंगे जो अक्सर इस पर शॉपिंग करते होंगे। लेकिन ये वही साइट है अमेज़न जो आपसे यानी बहुसंख्यक हिंदुओं से, भारत के सनातनियों से, विश्व के सनातनियों से हजारों लाखों करोड़ कमाती है। लेकिन यही अमेज़न आपकी आस्था पर प्रहार करता है, क्योंकि इसी अमेज़न पर एक ऐसी पुस्तक बिक रही है जिसका ना भारत से कोई नाता, ना भारतीय आस्था से कोई नाता, लेकिन फिर भी इस पुस्तक के लेखक एल.टी. फुल्ला ने हिंदू देवी मां काली का अपमान किया है। उन्हें फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखाया गया है। और कितनी शर्मनाक बात है कि अगर यही चीज थोड़ी सी उल्टी कर दी जाए, यानी यहां पर अगर किसी और पंथ संप्रदाय के आराध्य, उनकी आस्था को चोट पहुंचाया जाए, तो अब तक तो शार्ली हेब्दो हो चुका होता है। सरतन से जुदा है कि नारे निकलने लगते हैं, हिंदुओं को किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाने लगता है। तमाम इतिहास इस बात से पटा पड़ा है कि किस तरह से यहां पर लोगों की हत्या तक कर दी गई है। लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है और एक हिंदू का खून नहीं खौलता। मुझे शर्म आती है ऐसे हिंदुओं पर जो अपने आप को दिखावटी हिंदू कहते हैं, दिखावटी हिंदू मानते हैं। लेकिन जब हिंदू और हिंदुत्व को साबित करने की बात आती है तो उनका सच सामने आता है। और आज मेरा सवाल उन्हीं हिंदुओं से है कि ये जो लोग अमेज़न जैसी सोशल साइट और एल.टी. फुल्ला जैसे लेखक आए दिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तो क्या इसके लिए वो हिंदू जिम्मेदार नहीं है जो सेक्युलरिज्म की आड़ में ऐसे लोगों को ऐसे कुकृत्य करने की छूट देते हैं? क्या ऐसे लोगों को जागने की जरूरत नहीं है? और उससे भी बढ़कर क्या लाखों करोड़ों हिंदुओं को अमेज़न जैसे सोशल साइट का पूर्णतः बहिष्कार नहीं करना चाहिए? खुलकर करेंगे आज इस पर बात। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ सच्चे सनातनी जुड़ जाएंगे जो इस मोर्चे पर, जो इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इन लोगों को सबक सिखाना है, कैसे सिखाना है, क्या करना है। खुलकर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले वो रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूं जो फिर बता रही है कि अमेज़न ने पहली बार नहीं बल्कि कई बार यह गुनाह किया है। और इस बार भी अमेज़न ने मां काली का अपमान करके हिंदू और हिंदुओं की आस्था को
चोट पहुंचाई है। रिपोर्ट देखिए। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, आस्था पर हमला है। जब भी हिंदू धर्म को नीचा दिखाना होता है, जिहादी सोच और वामपंथी विचारधारा वाले कलम उठा लेते हैं और इस बार उस कलम का जहर मां काली पर उगला गया है। किताब का नाम है काली मां, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। लेकिन कवर देखिए, देवी काली को फांसी के फंदे पर दिखाया गया है। ये कला नहीं, ये खुली चुनौती है सनातन को, भारत को और हमारी आस्था को। मां काली का अपमान और चुप है पूरा तंत्र। मां काली, महाकाली, जिन्हें रक्षक और संहारक माना जाता है, उन्हें किताब के कवर पर जलील किया गया है और कोई कार्रवाई नहीं। ना अमेज़न को फर्क पड़ता है, ना सरकार को जवाब देना आता है। क्या भारत में हिंदू देवी देवताओं को गाली देना अब अभिव्यक्ति का नया अधिकार बन गया है? न श्रद्धा, न कथा, सिर्फ मुनाफा और अपमान। काली मां नाम से लगेगा कोई भक्ति ग्रंथ होगा, लेकिन किताब में न मां काली है, न कोई धार्मिक संदर्भ, सिर्फ डरावनी कहानियां, सिर्फ सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश। ये एक सोची समझी साजिश है। नाम हिंदू देवी का, कंटेंट गंदगी से भरा और टारगेट हिंदू समाज की भावना। फुल्लाह कौन है और उसे भारत की आस्था पर वार करने का हक किसने दिया? एलटी फुल्लाह कोई संत नहीं, न कोई शोधकर्ता, बस एक इस्लामी मानसिकता वाला लेखक जो भारत की सबसे पूज्य आराध्य देवी को निशाना बनाकर खुद को फेमस करना चाहता है। और अमेज़न, वो इस अपमान को बेचने वाला प्लेटफॉर्म। क्या अमेज़न को भारत की आस्था से खिलवाड़ करने का लाइसेंस मिला हुआ है? अमेज़न आस्था की कब्रगाह बनता बाजार। ये पहली बार नहीं जब अमेज़न पर हिंदू विरोधी जहर बेचा जा रहा है। कभी देवताओं की तस्वीरें टॉयलेट पर, कभी तिरंगे का मास्क, कभी डेकोरेटिव थाली में पूजा की सामग्री और अब मां काली को फांसी के फंदे पर दिखाना। क्या अब भारत की सहिष्णुता का मतलब अपमान सहना है? सुदर्शन न्यूज की खुली चेतावनी है, अगर सरकार अब भी नहीं जागी, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का सब्र टूटेगा और जब सनातन खड़ा होता है तो साम्राज्य हिल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सवाल ये है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसी छूट मिल सकती है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इस अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या प्रहार करने की जरूरत नहीं है? क्या ये खुला धर्म युद्ध नहीं है जो वैश्विक रूप में शुरू हो चुका है सनातनी और सनातनी आस्था के खिलाफ? और अगर ऐसा है तो फिर इस पर हिंदुओं को क्या खुलकर और ज्यादा प्रखर बुलंद आवाज के साथ हल्ला बोलने की जरूरत नहीं है? आइए इसी पर करते हैं खुलकर चर्चा। हमारे साथ लगातार मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र सुर्वे जी हैं जो हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ अमिता सचदेवा जी हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आगे भी हमारे साथ बहुत सारे अतिथि इस कड़ी में जुड़ते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र सुर्वे जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये अक्सर देखा जाता है कि अमेज़न जैसा ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इस पे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली बहुत सारी सामग्रियां बिकती हैं। हर बार हो हल्ला होता है, हर बार ये कहा जाता है कि हैशटैग बॉयकॉट अमेज़न, लेकिन अमेज़न सुधरता नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाली पुस्तक या अन्य सामग्रियां लगातार मिलते रहना, लगातार बिक्री होना, ये किस मानसिकता को दर्शाता है? मुझे लगता है कि शायद सुवेंदु जी से हमारा माफ कीजिएगा, नरेंद्र सुर्वे जी से हमारा संपर्क टूटा। अमिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि सीनियर एडवोकेट हैं। अमिता जी, आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ। ये कौन सी मानसिकता है? देखिए, अब मानसिकता कौन सी है इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये मानसिकता जो है सिर्फ हमारे देवी देवताओं के लिए क्यों है और किसी के लिए क्यों नहीं है। इन लोगों की तो छोड़ो, मैं दिल्ली पुलिस का एग्जांपल देना चाहूंगी कि इतने ऑफेंसिव चीजें जो होती हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। कुछ टाइम पहले वॉलमार्ट ऐसे प्रोडक्ट बेच रहा था जिसपे
अंडरवियर्स बिकनीज के ऊपर भगवान गणेश की फोटो थी, उसकी हमने कंप्लेंट की, कोर्ट में केस पेंडिंग है। मतलब ये लोग जो हैं टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं हिंदुओं को। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक ऐसा दिन आएगा कि सब्र टूट जाएगा, तो सब्र टूट जाएगा नहीं, सब्र टूट चुका है। बस डिफरेंस इतना है कि हम पत्थर मारने वालों में से नहीं है, हम वो हैं जो राम सेतु बनाते हैं उस पत्थर से। हम राम सेतु बनाने वाले हैं, पत्थरबाजी करने वाले नहीं हैं। और मैंने इसमें बताना चाहूंगी कि आज एक कंप्लेंट कर दी है अमेजोन के अगेंस्ट, फुल्ला जो इस किताब का ऑथर है उसके अगेंस्ट। और एज यूजुअल मुझे दिल्ली पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी केसेस किए हैं या जितनी भी एफआईआर कराई हैं सब कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ही कराई हैं। दिल्ली पुलिस ने सुओ मोटो तो छोड़ो, मेरी कंप्लेंट को कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस केस को भी हम कोर्ट तक लेके जाएंगे, ये हमने तय किया है। कोर्ट तक इस केस को लेके जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि कोर्ट की दहलीज तक ऐसे केसेस पहुंचते हैं लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल पाता, और उसी का ये खामियाजा होता है, उसी का ये प्रतिफल नतीजा होता है कि अमेजॉन जैसे ये साइट्स और फुल्ला जैसे लेखक लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से बाज नहीं आते। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। विक्रमादित्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊँ और सीधे देखिए, हम जब धर्म की बात करते हैं, धर्म के रक्षण की बात करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के अपमान की ये जो कहानी है, ये पहली बार ये पटकथा नहीं लिखी गई है, ये लगातार चला आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आक्रोश दिखाते हैं, आक्रोश सीमित होता है। क्या यही वजह है कि ऐसे लोगों की हिम्मत लगातार बढ़ती चली जाती है? विनोद बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, सवाल मेरा आपसे। सबसे पहले तो समझता है, इसके लिए जो कारण है उसको लावनी जी हमें समझना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये समस्त कार्य किए जाते हैं। कानून लचर है और कानून में अब परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से इस प्रकार से यदि कोई कार्य कर रहा है तो जब तक समाज नहीं जागेगा, आज हुजूर के संबंध में, मुसलमानों के संबंध में कोई हल्की सी टिप्पणी करते पूरे देश में आग लग जाती है, पूरे विश्व में, शार्ली हेब्दो का हम देख चुके हैं उदाहरण। आप देख लीजिए, कहीं भी डेनमार्क में एक कार्टून छपता है, पूरे विश्व में उसके लिए बदतमीजी कर दी जाती है। ये संगठनात्मक तौर पर हमारा समाज जो है वो बड़ा विचित्र प्रकार का है। वहां पर हर चीज को लीनियंसी के साथ ले लिया जाता है। अब समाज जाग रहा है, अब समाज जाग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वो स्थिति नहीं है जो पूरे विश्व में। हमको सबसे पहले, क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा जिस प्रकार से हुई है ना, वो समस्या का मुख्य कारण है कि आज, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह के चल दे तो हमको भी उसका पूरे जोर तरीके से विरोध करना चाहिए। जब आज सामने वालों के यहाँ सरतंत्रता वाले नारे रखते हैं, रसूले पाक जो कहा जाता है कि एक ही सजा सरतंत्र से सरतंत्र से जुदा, जब तक हम इस प्रकार के व्यवस्था अपने इस समाज के प्रति जागरूक नहीं बनाएंगे, तब तक ये जो बदतमीजी करने वाले, ये तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए उठ जाते हैं। कानून में कुछ, बाद में कोर्ट में केस लेके चले जाए, बाद में आगे माफी मांग लेंगे, माफी करके काम सब चीज खत्म। उसके बाद आचार्य जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो सहिष्णुता है हिंदुओं की, इसको इन्होंने सबसे बड़ी कमजोरी समझ लिया है हमारी, और इसीलिए हिंदू और हिंदू आस्था को सॉफ्ट टारगेट मानते हुए ये तमाम पटकथाएं लिखी जा रही हैं, ऐसे कुकृत्य किए जा रहे हैं? केवल हमारे को उन्होंने हमारी सहिष्णुता को, हमारे उदारता को जिस प्रकार से उसका दुरुपयोग करने के लिए आज समाज में जो व्यवस्था बन गई ना, उसका पूरी तरह से हमारे समाज को ही जाग के उसको प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। जब तक समाज प्रत्युत्तर नहीं देने का बात करेगा ना, हम तो अहिंसा वाली बात कर लेते, हमारे यहाँ तो अहिंसा वाली बात कर लेते, हमारे ही लोग कहते क्षमा कर दो, छोड़ दो, गलती हो गई, माफ कर दो। जो माफी वाली स्थिति है ना, जो अब बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। इसका पूरी तरह से अब समाज में जागरूकता के साथ, और जब जहां जहां समाज में ठुकाई हुई है, अब जो ठुकाई वाली स्थिति है ना, वो पूरी तरह से हो रही है, और जिसकी हो जाती है वो सुधर जाता है। और अमेजोन का तो संपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। अमेजोन का जब तक संपूर्ण बहिष्कार नहीं करेंगे, इसके तमाम हर पोर्टल पे जाके हर चीजों को पूरी तरह से समाज बहिष्कार नहीं करेगा, हिंदू समाज यदि किसी एक को बहिष्कार एक बार करके दिखा दे, मैं कह रहा हूं फिर किसी की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, और यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही सबसे महत्वपूर्ण है विनोद जी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम संगठित होकर प्रत्युत्तर नहीं दे पाते। वो जो प्रतिवाद करने की भावना होती है, जब हम दूसरे पक्ष में देखते हैं कि मुद्दा कहां का हो, गाजा का मुद्दा, फिलिस्तीन का मुद्दा, लेकिन यहां पर किस तरीके से हल्ला बोला जाता है, लेकिन हिंदुओं के साथ वो संगठन दिखाई नहीं देता। और शायद यही वजह है कि अमेजॉन जैसी साइट्स हो या दूसरे इस तरीके की साइट्स हो, जहां पर हिंदू देवी देवताओं का या हिंदू का अपमान हो, उनको एक बेस मिलता जाता है। विनोद जी,
मुझे लगता है शायद विनोद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। नरेंद्र सुरवे जी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? नरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद नरेंद्र सुरवे जी को भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। और इशिका तनेजा जी को मैं देख रही हूँ, सनातनी आवाज है। इशिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो इशिका, तो मेरा सवाल आपसे भी है कि ये जो परिस्थिति पैदा हो रही है, इसके लिए क्या हम हिंदू ही जिम्मेदार हैं? क्योंकि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा था कि मुझे शर्म आती है आज उन हिंदुओं पर जो ऐसे मसले को देखने के बाद भी अगर उनका खून नहीं खौलता तो उन्हें हिंदू कहने का भी अधिकार नहीं है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं। लोगों को लगता है कि वो कुछ भी करना चाहे, कि अगर एक हॉरर स्टोरीज के ऊपर एक बुक है, उसके ऊपर वो बिना बात के काली माँ जी की फोटो का इस्तेमाल जो वो कर रहे हैं, और उसके बाद अमेज़न उसको प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत आराम से फ्री पब्लिसिटी उनको मिल जाएगी, लोगों को पता लग जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो वो कवर पेज बदल देंगे। पर जो उनका मेन मुद्दा था कि भाई सेल्स हो जाए, उनको पता लगा कि सब कोई उसके बारे में चर्चा करे, उनका जो मेन पर्पस है वो हमेशा से सफल रहता है। असफलता हमारी तरफ से होती है क्योंकि उनको पता है कि हम कोई एक्शंस नहीं लेंगे, हम इसकी वजह से सड़कों पे नहीं आएंगे, उनको पता है वो घर में सेफ तरीके से वो बैठे हुए हैं। यही अगर हम किसी महिला की या किसी प्रथा की या किसी किताब की, किसी और वर्ग के बारे में कभी भी लाइफ में बात कर ले, तो हमें इतना डर होता है, हम नाम तक नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पता लगता है कि हमारा सर तन से अलग हो सकता है। और यहाँ पे या हमारे देवी देवताओं को वो पब्लिसिटी स्टंट की तरह यूज करते हैं। और फिर अमेज़न जैसा प्लेटफॉर्म जो 27,000 करोड़ भारत से कमा रहा है, बहुत खुले में उसको बेच रहा है। और कब से बेच रहा है? ये 2023 में ये किताब आई है और अभी तक बिक रही है। तो इससे साफ साफ ये पता लगता है कि ना हम हिंदू एक साथ हो पाते हैं, ना उसके लिए आवाज उठाते हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं, और ना ही हमारा लीगली भी कोई से होता है। क्योंकि वहां पे दूसरा वर्ग अगर कभी भी हमारे खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्टली चले जाते हैं वक्फ के लिए। और यहाँ पे हमारी स्पेशली काली माँ जैसी देवी जो महाविद्याओं में से एक है, जिनके लिए हम इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट और इतनी ज्यादा उनके लिए हम समर्पित होते हैं, पर फिर भी वैसी फोटो यूज करी जाती है और हम चुप बैठे होते हैं और हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे होते हैं। उसके ऊपर कोई केस नहीं चलता है, उसको बॉयकॉट नहीं किया जाता है, उनकी सेल्स अभी भी होती है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये सीधी सीधी हमारी प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैं इस मुद्दे को, क्योंकि मैं चाहती तो किसी भी विपक्षी नेता को बैठा सकती थी, किसी ऐसे शख्स को बैठा सकती थी जो इसको सपोर्ट करता, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि गलती हम हिंदुओं की ही है। विनोद जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है अभी? नरेंद्र सुरवे जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद अभी दोनों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आदित्य जी, अमिता जी और इशिका जी हमारे साथ है। अब आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, माफ कीजिएगा। अब आचार्य जी देखिए, एक चीज जो है जो आपने कही वही उसी बात को ही आगे इशिका जी लेकर गई हैं, लेकिन एक यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अभी आपने अगर अमिता जी का ओपनिंग रिमार्क सुना हो तो उन्होंने कहा कि हमने इसको लेकर FIR लॉन्च कराई, लेकिन अभी तक उदासीनता है, दिल्ली पुलिस इस पर कुछ नहीं कह रही, हम कोर्ट तक इस मामले को लेकर जाएंगे। तो 2023 में भी तो यही हुआ था, इस बुक को लेकर उस वक्त भी यही हो हल्ला हुआ था, बैन कर दिया गया था। दोबारा इतनी हिम्मत हो गई कि 2025 में फिर से इस बुक को लेकर चले आए। तो ये हिम्मत कहां से मिल रही है आचार्य विक्रमादित्य जी? क्योंकि ये हिम्मत वहां से मिल रही है कि जब कुछ सरकारी एक्शन नहीं होता, जब सरकार कानून लचर होगा तब उसके कारण से यही किया जाएगा। तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था बदलने की जरूरत है, इस पर मांग उठानी चाहिए। आमतौर पर होता जाए कुछ सोशल वर्कर जो है रिफॉर्म लाना चाहते हैं, वो एक आध कोई एक्शन लेके रह जाते हैं, ज्यादा ज्यादा एक FIR कर जाते हैं। दूसरा एक बड़ी विचित्र बात है, किसी को अच्छी ना लगे, मैं कहूंगा पहली क्षमा मांग लेता हूँ। टीवी पे आने के लिए बहुत सारी एक बार व्यवस्था बना के एक बार कह दिया जाता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इतनी ज्यादा चक्कर क्या है कि जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं बदलेगी। देखिए, आज एक बात मान के चले, मुसलमानों के अंदर जो उनके मदरसे हैं, वहां मदरसे एक ही बात सिखा रहे हैं, ये स्कूल में नहीं सिखा रहे। सब तन से जुदा किसी कॉन्वेंट स्कूल में, किसी पब्लिक स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, ये केवल मदरसों में सिखाया जा रहा है। और मदरसों में वहां हार्ड लाइनर मुसलमान बनाए जा रहे हैं, और धर्म चलता हार्ड लाइनिंग से है, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वही बदल दी गई, विद्यालय बदल दी गए, उनको व्यवस्थाएं पिछले 70 सालों 100 सालों के अंदर
ये जो व्यवस्थाएं बनी है, इनको पूरी तरह सनातन को ध्वस्त करने के लिए, ये तो मैं कहूंगा कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग लगातार जो लगे हुए हैं, हमारे बैठे हुए जितने पैनलिस्ट हैं वो लगे हुए हैं, उनके कारण से थोड़ी सी अवेयरनेस है। विश्व हिंदू परिषद लगातार इसके ऊपर कार्य करता रहता है, उसके कारण से समाज में थोड़ी अवेयरनेस है कि ये मुद्दे उठ जाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या क्या बेचते। अमेजोन पे आप देखें, चप्पल, कम्बोर्ड, सब पर कहीं ना कहीं मतलब बदतमीजी जो बियॉन्ड हो सकती है, वो सनातन धर्मों के चिन्हों का जिस प्रकार से बदतमीजी के साथ उपयोग किया जा रहा है हर प्लेटफॉर्म पर। आप तो पुस्तक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं चप्पल से लेकर क्या क्या नहीं वहां बिक रहा है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चीज है। क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसके तो पूरे केसेस हैं, हम अपने ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों के सामने रख भी रहे हैं। सीरीज है इसकी 2020 से, तो लगातार ऐसी चीजें, ऐसी सामग्रियां अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलती रही हैं। लेकिन विनोद बंसल साहब देखिए, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर दिक्कत इस बात की है कि जब ऐसी सामग्रियां, ऐसे कंटेंट OTT पर हो या ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पर हो, हम हिंदू थोड़ी देर के लिए तो आते हैं, डिस्कशन करेंगे, हो अल्लाह करेंगे, लेकिन जो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, इस विरोध की सतत प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का हम कोई पालन नहीं करते। क्या यह भी एक वजह है कि ऐसे लोगों को बल मिलता है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बल मिलता है, ऐसे ये मैं तो इनको एंटी सोशल एलिमेंट ही कहूंगी, फुल्ला बैठे, भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय आस्था की समझ नहीं रखते हैं, अमेरिका में बैठ के बुक लिखते हैं हॉरर स्टोरीज पर और कंट्रोवर्सी के लिए और बुक को लोकप्रिय बनाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए चित्र किसका लगा देते हैं, मां काली का, और वो भी इस तरह से अपमानित करता हुआ चित्र। विनोद जी, अभी ये देखिए, भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक बड़े गैंग लीडर की तरह काम कर रहे हैं, एंटी हिंदू गैंग। मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही, तो ठीक करा दीजिए। दूसरा ये कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, और इसमें जो जिहादी और कम्युनिस्ट गैंग मिलकर के दोनों इस काम में लगे हुए हैं, और साथ में क्रिश्चियन मिशनरी तो है ही है इसमें। और हमने कई जगह इन सब चीजों को ठीक भी कराया है, माफी भी मांगवाई है, और दूसरी बात कुछ गाइडलाइंस भी बनवाई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रयास के कारण ही आप देखिए कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने माफी मांगी है, कई सारे पिक्चर हमने वहां से हटवा भी दिए हैं, और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स ने जो है ना उस पर एक्शन भी लिया है हमने। और सीधा सीधा जब ये बेसिकली क्या, ये सारे के सारी जो पूरी गैंग है वो डंडे की आ रहा है। अभी हमने देखा था कि एक एड की बात थी अभी, जो इसमें एक बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी ने बेसिकली एड जारी किया, उस एड में भी इस तरह की चीजें थी। तो आप देखिए, चाहे एड की बात हो या पुस्तक की बात हो या किसी कंटेंट की बात हो, किसी ग्राफिक्स की बात हो या किसी प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए चित्रों की और उनके प्रतीकों की बात हो, हमेशा टारगेट अगर होता है तो हिंदू समाज का जो आस्था का, विश्वास का केंद्र है वही होता है। अब चाहे उसमें भगवा की बात करें या संतों की बात करें या हमारी धर्म ग्रंथों की बात करें, देवी देवताओं की बात करें। लेकिन अब समाज के अंदर भी इस तरह की स्वीकार्यता, इस तरह की जागरूकता भी आ रही है। मैं समाज को भी साधुवाद देता हूँ, और सबसे बड़ा साधुवाद देता हूँ सुदर्शन न्यूज चैनल को, कि जिन्होंने ऐसी सब चीजों को अनअटेंडेड किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा। ऐसा एक संकल्प के साथ सुदर्शन न्यूज आगे बढ़ रही है। लावली जी, मैं आपको भी साधुवाद देता हूँ कि आप कितनी प्रखरता के साथ इन सब चीजों को उठाती हैं, मैं नमन करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ देखिए, बात यह है कि ये तो हम घर के लोग हैं। प्रश्न आता है कि ऐसे सब लोगों पर लगाम कैसे लगाई जाए। तो इसको लगाम लगाने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि भाई समाज जागरूक होगा, और समाज जागरूक होगा तो चेतना जागृत होगी, और ऐसे सब लोगों के विरुद्ध मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, देश भर में इस तरह की FIR दर्ज होनी चाहिए अमेजोन के खिलाफ और उस एडिटर के खिलाफ जिसने भी ये पुस्तक के खिलाफ, उनके खिलाफ देशव्यापी इसमें FIR दर्ज हो। यही प्रश्न था। देखिए विनोद जी, मेरा प्रश्न यही था कि आपने जैसे कहा कि एक बॉयकॉट अमेजोन को पूरा कर देना चाहिए, एक प्रतिकार थोड़ा ज्यादा ऊर्जा के साथ और ऊष्मा के साथ दिखाना होगा, लेकिन सतत प्रक्रिया होनी चाहिए ना। 2023 में इस बुक को लाया गया था, ऐसा ही यहाँ पर हमने मिलकर इसका विरोध किया था। जो सनातनी है उन्होंने इसका विरोध किया, बुक हटा लिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, 2025 में इसको लाने की हिम्मत की गई। ये जो हिम्मत मिल रही है, और जिस आपने वामपंथ की बात की, क्या वैश्विक स्तर पर ये जो वामपंथियों का पूरा एक ग्रुप है वो इसको बेस दे रहा है? क्योंकि भारत जिस तरह से उन्नति कर रहा है उसका आधार सनातन बनता जा रहा है। सनातन की चर्चा विश्व भर में हो रही है और ये इनसे पच नहीं रहा। क्या ये वजह है कि ऐसी हरकतें बार बार दोहराई जा रही है? अभी देखिए, मैं इसको हिम्मत नहीं कहूंगा, इसको दुस्साहस कहूंगा। ये
उन हिंदू द्रोही तत्वों का दुस्साहस है जो बार बार करके हमारी आस्था विश्वास के साथ में खिलवाड़ करते हुए हमारी जो सहिष्णुता है उसकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन ये इनको समझ में आना चाहिए कि हिंदू समाज हिंसक नहीं है, लेकिन सब कुछ सहन कर ले, चुपचाप आप सब चीजों को अनअटेंडेड छोड़ दे, ऐसा भी नहीं है। वो समय पर जवाब देना जानता है और हमने जवाब दिए हैं, अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा दिए। और दुनिया भर में इस तरह की जब चीजें जहां भी हुई हैं उसको हमने मजबूर कर दिया माफी मांगने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि उनको अब ये समझ में आना चाहिए आखिरकार कि ये जो हिंदू मान्यताओं के साथ में, हिंदू आस्था के केंद्रों के साथ में अगर आगे कुछ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया तो उसके परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। इसके परिणाम आगे गंभीर भी हो सकते हैं, ये समझना होगा और इसके लिए हिंदू समाज को संगठित भी होना होगा। नरेंद्र सुर्वे जी, क्या आपको अभी मेरी आवाज पहुंच रही है? नरेंद्र सुर्वे जी, आप मुझे सुन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। सर, आप लोगों ने इसके पहले भी इस साइट के खिलाफ बहुत कठोर कदम के लिए आपने अपील भी की थी और इसे लेकर आपने विरोध भी दर्ज कराया था, लेकिन ना तो इस साइट पर ये सामग्रियां बिकनी रुकी हैं और ना ही इसको सपोर्ट करने वाले अभी पीछे कदम ले रहे हैं। इसको सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग हैं और ये वो आस्तीन के सांप हैं जिन्होंने हमारे सनातन पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। ऐसे लोगों के लिए क्या कदम होना चाहिए फिर? जी जी, देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी इस प्रकार की जो मानसिकता के लोग जो है समाज में सनातन के विरुद्ध में इस प्रकार से ये दुस्साहस कर रहे हैं। मुझे ये बताना है यहाँ पर कि अमेजॉन जैसी कंपनी, ये विदेशी कंपनियां भारत में आ रही है। अमेजॉन साल में 25,000 करोड़ का टर्नओवर वो भारत में कर रहा है, जिसमें से 90% से ज्यादा कस्टमर्स तो उसके हिंदू ही होंगे। और फिर भी वो इस प्रकार से हिंदुओं की देवी देवताओं को अपमानित करता है और वो निरंतर कर रहा है। इसके पूर्व भी उसने किया है। इसी प्रकार से बाकी भी कंपनियां जैसे मैकडोनल्ड जैसे लोग हैं जो आज भी भारत में आकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और वो हलाल बेच रहे हैं, जबरदस्ती हलाल बेच रहे हैं। तो भारत में जो हमारे आज की सरकार है, तो यदि इस प्रकार से कोई भी कंपनी यदि इस्लामिक देश में जाती है तो क्या इस्लामिक देश में अमेजॉन इस प्रकार का दुस्साहस कर सकता है? क्या वो वहां पर इस्लाम के बारे में इस प्रकार की कोई चित्र वाली पुस्तक वो बेच पाएगा? वो वहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। वो भारत के लिए कर रहा है। तो अभी हमें ये देखने की आवश्यकता है कि जिन कंपनियों को हम भारत में आने की अनुमति दे रहे हैं, जिन कंपनियों को भारत में पैसे कमाने की अनुमति दे रहे हैं, ऐसे कंपनियों के ऊपर लगाम लगाने की आज आवश्यकता है। और मैं आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार हो और सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को मैं आह्वान करूंगा, क्या है कि भारत में दंड का भय नहीं है। आज यदि हम पुलिस में जाएंगे और हम कहेंगे कि ये एफआईआर कीजिए तो पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी। मैं आपको लिख कर देता हूं, हम रोज जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली आर्ट गैलरी संसद से करीब 1 किलोमीटर दूर है और वहां पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में हम गए। हमने कहा कि एमएफ हुसैन की चित्र प्रदर्शनी लगी है, यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र निकाले हैं, फिर भी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो वो इसके ऊपर क्या करेंगे? तो इसलिए आज हम देखते हैं कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाइए, उत्तर प्रदेश को छोड़कर आप देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाइए, आपको पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार का सहकार्य हिंदुओं को नहीं मिलेगा। आप न्यायालय में चले जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार, ये जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा है ना साहब, ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा, वोट बैंक का ये जो स्ट्रगल है, वो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके लिए एक बेस देता है, क्योंकि इसके लिए तो सरकारों को भी मुखरता के साथ आगे आने की जरूरत है। जी जी, यानी वही हो रहा है ना कि पिछले 75 सालों से ये जो सेक्युलरिज्म का छद्म सेक्युलरिज्म आज जो भारत में चल रहा है, और इस छद्म सेक्युलरिज्म के नाम पर आज हिंदुओं को कानून दिखाए जाते हैं। हमने देखा कि नुपुर शर्मा के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई हुई। शर्मिष्ठा पनोली के लिए कलकत्ता से दिल्ली पुलिस में आई, पुलिस यहाँ पर आकर उसको अरेस्ट करके चली गई। पर फिर हिंदुओं की जब देवी देवताओं की बात आती है तो कहीं पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होता। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब नुपुर शर्मा या शर्मिष्ठा की बात आती है तो गिरफ्तारी कहां से और एफआईआर कहां होती है, लेकिन वजाहत के लिए हमको और आपको आवाज बुलंद करनी पड़ती है, तब जाकर उसकी गिरफ्तारी होती है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा, लेकिन चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। रण क्षेत्र में केवल आज
सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, शब्दों के बाढ़ नहीं चल रहे हैं, ये शंकर फिर से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, एक बार फिर से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई गई है। और क्या इस बार ये चोट आखिरी होनी चाहिए? क्या हिंदुओं को संगठित होकर ऐसे सोशल साइट्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ अल्लाह बोलना चाहिए? रण क्षेत्र में रणभेरी भरनी चाहिए जो लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो। इसी पर कर रहे हैं हम खुलकर बात। हमारे साथ अमिता सचदेवा जी भी जुड़ी हुई हैं जो इस मसले पर लगातार बहुत अधिवक्ता हैं और लगातार इस मसले को लेकर मुखर रही हैं। आपने कहा कि आप लोग कोर्ट तक गए हैं, लेकिन एक चीज जो अमिता जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, हमारी न्याय जो प्रक्रिया है और न्यायपालिका बहुत भरोसा, बहुत सम्मान करते हैं हम, लेकिन अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा एक बदलाव आया है। स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है, कहीं पर मॉब लिंचिंग के नाम पर, वो भी सिलेक्टिव। मैं बहुत खुलकर बोलूंगी, कुछ ऐसे फैसले आते हैं जो फैसले का समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो कहा जाता है क्योंकि ये न्याय की प्रक्रिया है। स्वतः संज्ञान बहुत सारे मुद्दों पर ले लिया जाता है, तो ऐसे मुद्दों पर कोर्ट खुद से क्यों नहीं आगे आती है? क्यों ऐसा होता है कि जब अमिता सचदेवा जैसी वरिष्ठ वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंचेंगी तभी इस पर सुनवाई होगी? देखिए, मैं बताना चाहूंगी, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 28 अप्रैल 2023 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सभी स्टेट्स की पुलिस को यह डायरेक्शन दी कि जहां भी आपको हेट स्पीच या ऑफेंसिव कंटेंट ऐसा मिलता है, पुलिस हैज टू टेक सुओ मोटो एक्शन। पुलिस किसी फॉर्मल कंप्लेंट की वेट नहीं करेगी। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जब हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है तो उस सिचुएशन में पुलिस एक्शन नहीं लेती। मैंने भी रिसर्च की तो फुल्ला जो ऑथर है इस किताब के, वो एक इस्लामिक सोच वाले हैं, आपने भी बताया, और इस समय भी न्यूयॉर्क में है। ऐसे ही एक मैं आप छोटा सा उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। राना अयूब करके जर्नलिस्ट है बॉम्बे की, जिन्होंने भगवान राम और सीता माता के बारे में बहुत ही डेरोगेटरी ट्वीट किए, इंडियन आर्मी के ऊपर किए। वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने एफआईआर की डायरेक्शन दी कि राना अयूब पे एफआईआर की जाए, और कोर्ट ने ये ऑर्डर में लिखा that the contents of the complaint should be converted into FIR। आप ये मान के हैरान हो जाएंगी, मेरी कंप्लेंट थी 7 पेजेस की और FIR आई 1 पेज की। तो ये सिस्टम है जिसको आज हम फेस कर रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी जो कोर्ट का ऑर्डर है वो प्रॉपर कंप्लाई नहीं होता। जैसे सुरवे जी ने बताया, दिल्ली आर्ट गैलरी ने हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्रों की पेंटिंग लगाई, पेंटिंग सीज कर ली क्योंकि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। कोर्ट के ऑर्डर से हमने पेंटिंग सीज करवा ली। आज दोनों पेंटिंग, जो गणेश जी और हनुमान जी की नग्न पेंटिंग थी, वो पुलिस की कस्टडी में है मालखाना में, लेकिन कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया और कंप्लेंट केस चला दिया। उसको हमने रिवीजन कोर्ट, सेशन कोर्ट में चैलेंज किया, जो कि अभी पेंडिंग है। तो ये सिस्टम है जहां पत्थर मारने वाले लोग होते हैं उनकी तो इमीडिएटली सुनवाई होती है, लेकिन हमें कोर्ट के भी धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं से जुडिशियल सिस्टम भी, इसको भी त्वरित होने की जरूरत है। और जैसा कि आप कह रही हैं कि बिल्कुल तंत्र जो है, ये तंत्र ही रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसी चीजों के लिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, अब क्योंकि ये सही बात है कि तंत्र बहुत जिम्मेदार होता है। त्वरित जब प्रक्रिया हम त्वरित अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, लेकिन जब कहते हैं ना देर करते जाइए तो फिर वो न्याय भी अन्याय के समान होता है। इस केस में भी ऐसे केसेस, एक बार जो नहीं आए, पहले भी ऐसे केसेस आए हैं, उसमें भी यही हाल रहा है, इसीलिए ऐसा बल मिलता गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम केवल विरोध नहीं करें, हम इसको बतौर धर्म युद्ध लेकर चलें, तब जाकर ऐसे लोगों को सबक मिल पाएगा। ये लोग समझ सकेंगे कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का नतीजा क्या हो सकता है। आचार्य विक्रमादित्य जी। लावली जी, कोई करे ना करे, मैंने तो शुरू कर दिया। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हाजी खान जैसे एक आतंकवादी ने हमारे भगवान कृष्ण पर जो टिप्पणी करी थी, उसका जवाब हम लोगों ने उसी वक्त देने का प्रयास किया। और जब तक उसके बाद से ऐसी कोई टिप्पणी करने की कम से कम और बहुत सारे लोग जो टीवी पर आते हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। आज हमको तुरंत जवाब कार्य करने की जरूरत, डरे नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या जब तक ये चीज आप तौर पे मुझे क्या कर पड़ी बोली हुई है, मैं क्यों करूं, जब तक ये भावना मन में रहेगी, मैं तो कह रहा हूं जितने भी हम सब लोग हैं, तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। तोड़ो फोड़ो, जब तक सुधार नहीं करोगे, ये बिना लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। जैसा अभी आपको कहा ना हमारे विनोद बंसल जी ने, तुरंत कार्य करने की जरूरत है। तुरंत कार्य, जहां कोई बोले बिल्कुल उसको वहीं ठोकना पड़ेगा। यहाँ पर फिर सिस्टम पर सवाल खड़ा होगा ना। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक कॉमेडियन ने किस तरीके से अपमान किया था, हिंदू आस्था को कैसे चोट पहुंचाई थी।
उसने जहां पर कार्यक्रम किया, जब हिंदू रक्षा दल ने उस पर, हिंदुओं ने संगठित होकर जब उसको सबक सिखाने का प्रयास किया गया, तो उन्हीं हिंदुओं को ही गुंडा बता दिया गया। जिसने अपमान किया उसको विक्टिम करार दे दिया गया। कहते रहे गुंडा, एक बार जेल जाने को भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम कह रहे हैं पूरी तरह से हमारे समाज के लोग ऐसे नहीं खड़े होंगे, जेल ले जाएंगे, ले जाए, फांसी पे चढ़ा रहा है चढ़ा दे, लेकिन हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। इस बात को हमको साफ साफ कहना पड़ेगा कि कानूनी प्रक्रिया से कुछ नहीं होने वाला। सामने वाले आपके सामने कानूनी प्रक्रिया पे बात नहीं करते हैं, सामने वाले खुद बात करते हैं, खुद जो बात करते हैं वही धर्म हमारा भी सिखाता है। सठे साठ्यम समाचरेत, इस बात को हमको समझना चाहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल, सत्य साठ्यम समाचरेत। और वैसे भी अभी प्रभु श्री राम की बात हो रही थी, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि उस रामायण में ही लिखा हुआ है कि भय बिन होत न प्रीत। तो ये डर तो जरूर पैदा करना होगा और तभी जाकर ऐसी परिस्थितियों से हम पार पाएंगे। नरेंद्र जी और विनोद जी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इशिका जी आपके पास आ रही हूँ। आप लगातार लव जिहाद पर बहुत मुखरता के साथ बोलती हैं और हिंदू बच्चियों को, बेटियों को बचाने के लिए आपने एक युद्ध छेड़ दिया है, एक धर्म युद्ध। तो ये तो एक धर्म युद्ध पुस्तक जिहाद के रूप में हमारे सामने आ रहा है। ये पुस्तक जिहाद का ही एक रूप है। जी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मैं उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान करती हूँ, बट आई बेग टू डिफर अ लिटिल। मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि हम कहते हैं कि यहाँ पे न्याय नहीं मिलता है, पर जब दूसरा वर्ग आता है तो उसको न्याय मिल जाता है। वो सारे जितने भी स्टेजेस है क्रॉस कर कर सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, बाकी लोगों की एफआईआर भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। और इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हम उतनी दृढ़ता के साथ खड़े नहीं होते हैं, हमारी मांगे उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, और उनको पता होता है कि उसका एक्शन इतना स्ट्रांग हिंदू नहीं लेंगे, क्योंकि हिंदू चुपचाप मान जाएंगे। हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, हम थोड़े दिन बोलेंगे, उसके बाद बोलकर, और अगर कुछ एक्शन होगा भी, जैसे कि आई थिंक आचार्य जी ने भी कहा कि वो हम उनको माफी दे देंगे। माफी देने से काम नहीं बनता है, हमें एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। और वो एक्शन कैसे लिया जाएगा? हम देखते हैं कि जब कोई और वर्ग होता है तो वो इतने सारे इकट्ठे होते हैं। एक होता है वो यूज करते हैं वायलेंस, जिसके मैं अगेंस्ट हूँ, हमें वायलेंट होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप देखा जाए, अगर लातों के भूत बातों से ना समझे तो फिर तो भाषा बदलनी होगी ना इशिका जी। तो मैं ये सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि उनको जो पैसा आ रहा है, इस वजह से जो वेले बैठे हुए लोग वो भी आके सड़कों पे उतरे जाते हैं। पर यही हिंदुओं के जितने भी पैसे हैं वो हमें मिलते नहीं है। हमारे मठ मंदिरों के पैसे गवर्नमेंट ले जाती है, गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती है। अगर वो गवर्नमेंट पैसे हमारे को दे रहे होते तो जितने भी योद्धा है हमारे धर्म के, उन सबको हम लोग कंटिन्यूसली पीछे से उनको फेवर कर सकते थे, उनको हेल्प कर सकते थे, ताकि वो धर्म युद्ध के लिए कंटिन्यूसली लड़ाई कर पाए। क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में गुरुकुल जैसी शिक्षाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और खास तौर से जो सेल्फ डिफेंस वाली जो स्थिति आ जाती है, सेल्फ डिफेंस के लिए हिंदुओं को भी, हम पहले शास्त्रार्थ किया करते थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात करते थे, हमने शास्त्रों की तो बात की, शस्त्र पीछे छोड़ दिया। तो क्या ऐसी परिस्थिति है कि शस्त्रों के शास्त्र, इसके साथ अर्थ व्यवस्था भी हमारी स्ट्रॉन्ग होनी पड़ेगी। क्योंकि बाकी आप कोई भी वर्ग देख लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करें, चाहे आप मुस्लिम वर्ग की बात करें, सबको उनके पैसे मिलते हैं और उनके पैसे बिल्कुल सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सबको मिलते हैं। विनोद जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो बात इशिका जी कह रही है? विनोद जी, देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। नरेंद्र जी ने जो बात कही, पहले मैं उसका जवाब देता हूँ। नरेंद्र जी ने कहा कि भाई देखिए, हमने एफआईआर दर्ज करी और पुलिस लेती नहीं है। मेरी बहन जो अधिवक्ता बैठी, उन्होंने भी इस बात की वेदना व्यक्त की, संदेह। और मैं मानता हूं कि अभी पीछे कई बार ये ओटीटी मेरी आवाज पे दोबारा से इको होने लगी। प्लीज इको ठीक मैं कह रहा हूं कि बोलिए सर। मेरा कहने के अर्थ क्या है कि देखिए, हमें इन सब चीजों से पीछे नहीं हटना। और मुझे पता है कि दोनों योद्धा पीछे हटने वाले भी नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि हमने जैसे पीछे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऐसे लोगों को पहले पत्र भेजा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, तो उस पत्र का शायद लगता है कोई असर उनके पास ज्यादा नहीं हुआ। हमने फोन करके बोला कि लगता है आपको बजरंग दल की भाषा ही समझ में आती है, तो भैया बजरंग दल से कर लेते हैं इस काम को। इतना कहना था कि उसके बाद में सब सारे के सारे लोग सरेंडर कर लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरकार ये जो समाचारित वाली बात जो पूजी आचार्य जी ने जो कही है, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। और एक और बात ये है, इस तरह की एफआईआर दर्ज करें तो हमें एक समेकित रूप में, संगठित रूप से भी इस काम को करना होगा। जैसे एफआईआर दर्ज करी,
और FIR दर्ज करने गए, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उसको हम सोशल मीडिया पे लेके जाएंगे। एक नहीं 50 लोगों से करवाएंगे, एक जगह से नहीं 50 जगह से करवाएंगे, और आप देखिए कि उसका एक परिणाम आएगा, और ऐसे 50 संगठनों से करवाएंगे। तो इसमें क्या है, देखिए ये जो काम है वो तो किसी एक संगठन विशेष का काम नहीं है, एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये तो संपूर्ण हिंदू समाज का काम है। बिल्कुल और हिंदू समाज के अंदर ऐसे हजारों ऐसे संगठन है, मैं सैकड़ों की बात नहीं कर रहा, ऐसे हजारों संगठन है जिनके माध्यम से अगर एक FIR दर्ज कराने की कोशिश करी ना, तो अपने आप में ये लोग एक दिन में सरेंडर कर जाएंगे। अमेजन की तो क्या औकात है। प्रश्न ये है कि देखिए हमें संगठित रूप से समेकित प्रयास करना पड़ेगा, और हमें एक दूसरे को कम्युनिकेट भी करके रखना पड़ेगा, तब जाकर के इन सब चीजों का समाधान निकलेगा। अब जैसे इन्होंने कोई FIR दर्ज करी, उस FIR दर्ज करने के बाद में ये FIR लेके गए, लेकिन वो कंप्लेंट लेके गए, उन्होंने FIR दर्ज नहीं करी, तुरंत आप उसको FIR को ट्वीट करें और उसको टैग कर दें मेरे जैसे व्यक्ति को, और बाकी लोगों को, जितने भी समाज के ऐसे संभ्रांत लोग हैं, समाज के ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उन सबको टैग करके भेज दें। 2-4 लोग भी टैग करेंगे और रिट्वीट करेंगे, और उसके बाद सोशल मीडिया पर बढ़ाएंगे। यानी तो अभी तो देखिए वो जमाना वो है कि गैप नहीं रहे, और संगठित होकर जब इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे तो ऐसे लोगों की का दुस्साहस कब होगा। नरेंद्र सुर्वे जी, विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक संगठित होकर हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी हम लोगों को एक यूनिफाइड हिंदू प्लेटफॉर्म की भी जरूरत आन पड़ी है? नरेंद्र सुर्वे जी। जी, देखिए जिस प्रकार से हिंदू विरोधी ताकतें संगठित होकर ये काम कर रही है, तो विनोद जी ने कहा तो वो वैसे ही हमें करना होगा। संगठित रूप से हम सभी को ये प्रयास करने होंगे, और हमें लगता है कि हम सभी संगठन जो है वो साल में अनेक बार एकत्रित आते हैं और इस प्रकार से संगठित रूप से कार्य करते भी है। और मुझे लगता है कि और ये संगठन को आगे बढ़ाते हुए संगठित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। एक ही मैं अंत में जाते जाते यही कहूँगा कि सरकार के स्तर पे काम करेगी, न्यायालय के स्तर पे काम करेगा, पर हर एक हिंदू ने भी इसमें अपना योगदान देने की आवश्यकता है। वो अपना सिर्फ बाइकॉट अमेज़न, ये हमारा एक पहला स्तर था कि बाइकॉट अमेज़न करके हम इसको छोड़ देते थे, पर अभी इसके आगे जाकर हम क्या कर सकते थे। तो मैंने तो आज ये निश्चित किया है, मुझे बाकी लोगों का पता नहीं, तो मैंने तो आज ये निश्चित किया है कि मैं कुछ तो अमेज़न से मंगवाऊंगा और कैश ऑन डिलीवरी मंगवाऊंगा, और उसको जाके उसको वापस रिटर्न करूंगा, और रिटर्न करते वक्त मैं ये लिखूंगा कि आपने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, इसलिए मैं ये आपका जो पार्सल है ये वापस कर रहा हूँ। ये मैं मेरे स्तर पे कर रहा हूँ, जिसको करना है वो कर सकता है। यानी बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर भी ये करने की आवश्यकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, और आज इसीलिए मैंने किसी विरोधी को नहीं रखा था। आज मेरा मन था कि हम सब मिलकर जो सोया हुआ हिंदू है उसे जगाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस गर्जना के साथ, जिस बल के साथ आज आप लोगों ने अपनी बात रखी है, इसका असर हमारे हिंदू समाज, हमारे सनातनियों पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि सुदर्शन न्यूज हमेशा कहता है जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है। इसलिए संगठित होइए और संगठन की शक्ति को दिखाइए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।